अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के इस लेक्चर में हम सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने लेटर से बने वर्ड से बने फ्रेजेस और फ्रेजेस या वर्ड से बने सेंटेंसेस के बारे में बात की थी और उनकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। आज हम सेंटेंस को ज़रा सा तोड़ेंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर इसका क्या स्ट्रक्चर है, बेसिक इसके ऊपर बात करेंगे। तो लंबी तमहीद बांधे बिना सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। तो सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो बेसिक यूनिट हैं जिनसे मिलकर सेंटेंस बनता है। नंबर वन पे हमारे पास आता है सब्जेक्ट, सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है प्रेडिकेट के, सेंटेंस का एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? ये कोई ना कोई डूअर होता है या ये आप कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग होती है। सब्जेक्ट हमेशा डूअर नहीं होता, ये स्टेट ऑफ बीइंग भी हो सकता है। अच्छा, तो प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो सारे वर्ड्स होते हैं हमारे पास सब्जेक्ट के अलावा वो तमाम हिस्सा जो सब्जेक्ट को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये तो कहानी हुई हमारे पास इनके डेफिनेशन लेवल तक की। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के ऊपर बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि शम्स स्टडीज केमिस्ट्री, कि शम्स केमिस्ट्री पढ़ता है। तो इस जुमले में दो बातें हैं, अगर हम इसको दो मेजर हिस्सों में तोड़ें। केमिस्ट्री पढ़ता है, ये केमिस्ट्री कौन पढ़ता है? शम्स। एक काम है और एक उसका परफॉर्मर है। तो परफॉर्मर को हम या डूअर को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जो सारी बात लगी उसको हम क्या कहेंगे? प्रीडिकेट कहेंगे। ठीक है जी। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। ये तालिब इल्म हूँ, ये तालिब इल्म हूँ कौन है भाई? मैं हूँ। तो मेरे बारे में बात हो रही है, मैं यहाँ कोई काम में, अगर मैं कहता हूँ मैं तालिब इल्म हूँ तो यहाँ मैं कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक वजूद को ज़ाहिर कर रहा हूँ, एक स्टेट ऑफ बीइंग को ज़ाहिर कर रहा हूँ, कुछ होने की हालत को ज़ाहिर कर रहा हूँ। तो स्टेट ऑफ बीइंग हमारे पास क्या हुआ? सब्जेक्ट। और ये जो बात सारी की सारी उसको एक्सप्लेन कर रही है या उसको डिस्क्राइब कर रही है, उसको हम क्या कह देते हैं? प्रीडिकेट कह देते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सॉरी, सलमान वेंट अब्रॉड, कि भाई सलमान मुल्क से बाहर चला गया। तो इस जुमले में दो हिस्से हैं जुमले के। एक, मुल्क से बाहर चला गया। कौन मुल्क से बाहर चला गया? सलमान। तो ये जिसने काम किया है वो सब्जेक्ट, और जो बात सारी की सारी सलमान के लिए लगी हुई है वो हमारे पास क्या हुई? प्रेडिकेट हुई। तो ये कहानी थी प्रेडिकेट और सब्जेक्ट की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद जो है ना, प्रेडिकेट को डिस्कस करेंगे या सेंटेंस को ही मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, बाकी यूनिट्स के बारे में कि और मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ये आप देखें, ये 3 वर्ड्स लगे हुए हैं, इनमें से हर एक वर्ड का अपना एक नाम है, अपनी पोजीशन के लिहाज से, अपने फंक्शन के लिहाज से। तो इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ आप लास्ट में ये बात लाजमी याद रखिए कि एक सेंटेंस के अंदर दो चीज़ों का होना लाजमी है, सब्जेक्ट और दूसरा उसका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यूजुअली वो वर्ड होता है हमारे पास, या वो जुमले का हिस्सा होता है हमारे पास जिसके अंदर वर्ब मौजूद होता है। जैसे मैं कहता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। प्रेडिकेट एक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है। इसी तरह सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे लेट मैं कह देता हूँ कि शी लाफ्स, वो हंसती है। तो इस जुमले में हमारे पास ये वर्ब जो है, यही दरअसल हमारे पास क्या है? प्रेडिकेट है, और ये शी क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये बात आपको लाजमी याद होनी चाहिए कि जुमले में सब्जेक्ट का और वर्ब का, या वर्ब प्रेडिकेट के अंदर ही होता है, इसका होना लाजमी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई मालूमात के साथ।